जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कि पहले हमने आपको बताया कि टेक्वांडो का जब आप यूनिफॉर्म परचेज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब क्लास में इंटर होते हैं तो आम तौर पर असातिज़ा इकराम आपको ये बताते हैं कि आपने बेल्ट किस तरह से बांधनी है। बेल्ट बांधने के आम तौर पर बहुत सारे तरीके हैं, इसी तरह जिस तरह टाई की नॉट बांधने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। आम तौर पर जो बेल्ट है उसको नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बाज़-औक़ात बेल्ट्स जो हैं वो गैर ज़रूरी चौड़ी रख ली जाती हैं, जिससे शायद ये शो करने की कोशिश की जाती है कि मैं को बहुत बड़ा मास्टर हूँ या मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। इस पे कोई शक नहीं, आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, माहिर हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक गैर मुनासिब किस्म का कोई इक़दाम करेंगे तो यकीनन वो देखने वालों के लिए जब स्पेशलिटी लेके आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स जो है वो क्रिएट होती है। बेल्ट बांधने के लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ये राइटिंग हमेशा आपकी लिखी बांधी हुई बेल्ट की लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए, और लेफ़्ट साइड पे की राइटिंग आम तौर पर सिर्फ टेक्वांडो के लिए या आप जो आर्ट खेल रहे हैं उस आर्ट के लिए, और उसके ऊपर आप स्ट्रिप्स लगा सकते हैं जो आपके डैन ग्रेड को वाज़े करेगा। और इसके अलावा गैर ज़रूरी राइटिंग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक गैर मुनासिब शक्ल इख्तियार करती हैं। उसकी वजह यह है कि बेल्ट के लिए आप एक सिंपल बेल्ट के साथ एक साइड पे अपना नाम लिख सकते हैं कि आपको आमतौर पर डेली रूटीन क्लास में आपकी बेल्ट अपने कोलीग्स के साथ चेंज ना हो जाए कि बेल्ट सिंगल है, यानी आप सिंगल राउंड के साथ बांधेंगे या आप डबल राउंड के साथ बांधेंगे। सिंगल राउंड की बेल्ट आम तौर पर उसको सिंगल राउंड की बेल्ट को आप सेंट्रलाइज करेंगे। इसको सेंट्रलाइज करने के बाद बेल्ट को आपने अपने कमर से बांधने के बाद आप सबसे पहले इसको बिल्कुल सामने देख के इसको सेंट्रलाइज करेंगे कि ये इक्वल है, ये बराबर है। इस बराबर बेल्ट को फिर आप लेफ़्ट साइड को नीचे और राइट को इसके ऊपर, राइट की नॉट को आप निकाल कर ऊपर ले आएंगे और अपने यूनिफॉर्म को आप दुरुस्त कर लेंगे। इसके बाद आपने राइट साइड वाली को नॉट को ऊपर और लेफ़्ट को नीचे से लाकर अपनी ये बेल्ट बांधेंगे। बेल्ट को बांधने के बाद आप फिर इसको चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है, ये थाइस के ऊपर तक यहाँ तक आए, और इसी तरह ये बेल्ट आपके चेस्ट के अपर पोर्शन के ऊपर तक आनी चाहिए, ताकि इससे ज़्यादा ऊपर आने वाली बेल्ट आप ही की ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके फेस पे लग सकती है। तो इससे ज़्यादा लंबी बेल्ट आम तौर पर आपको ट्रेनिंग में आपको परेशान करती है। बेल्ट आपकी सिंगल हो या आप डबल राउंड करें, ये ज़हन में रखिए कि आपकी ये जो नॉट है, नॉट का आपका ये अंदाज़ होना चाहिए। जब आप डबल राउंड की बेल्ट को बांधते हैं तो रूटीन में हमारी यहाँ पे इसको नाफ से शुरू किया जाता है और इसको राउंड करके हम इधर दोबारा वापस ले आते हैं। डबल राउंड बेल्ट में आपको ये ख्याल रखना है कि ये इस तरह ऊपर नीचे अनइवन होती है, जो कि बांधने में कोई मसला नहीं है, मगर इसको आम तौर पर अच्छे प्लेयर एटिकेट्स के ख़िलाफ़ महसूस करते हैं। जब आप इसको इवन करना चाहेंगे तो आप बेल्ट को इसी तरह से इसको निकाल कर और इसको इसके अंदर से कर दें, तो आपकी ये बेल्ट सारी की सारी बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट और एटिकेट्स के मुताबिक हो जाएगी। फिर इधर आपकी जो नॉट है वो फिर आपने उसी तरह से रूटीन की नॉट आपने बांधनी। अब इसी तरह से एक तो ये तरीका है कि जब आप नाफ से लेकर और इसको पीछे से बांधते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जहाँ से भी आप स्टार्ट करें उसको आप राउंड कर देंगे पूरे का पूरा। बैक साइड पे इक्वल करने का मतलब ये है कि ये आपकी बेल्ट के आखिरी दोनों हिस्से जहाँ पे भी आ रहे हैं उसको आपने अपनी कमर के दरमियान में कर लेना है, और फिर उसके बाद दोनों को नीचे से आपने निकाल देना है। जब आप दोनों को निकालेंगे
तो आपकी फिर ये पोजीशन आ जाएगी कि आप उसी तरह से अपनी बेल्ट को बांधेंगे और बांधने के बाद आप अपनी ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अपनी बेल्ट को इस तरह से बांधते हैं, ये भी तरीका बेल्ट बांधने का बिल्कुल गलत है। और कुछ इंस्ट्रक्टर्स बेल्ट को इस तरह से बांधते हैं कि पीछे से साइड ऊंची और आगे से नीची, ये भी गलत है। बेल्ट को सिर्फ और सिर्फ आपकी इस कूल्हे की हड्डी के ऊपर और नाफ के ऊपर होना चाहिए, और ये बेल्ट एक प्रॉपर साइज में, बेल्ट आपकी प्रॉपर आपकी प्लेस पे आपकी बंधी हुई होनी चाहिए, और ये इसी तरह पीछे से भी आपकी बेल्ट जो है वो बिल्कुल बराबर पोजीशन में होगी। जी मेरे तमाम टेक्वांडो से मोहब्बत रखने वाले दोस्तों, अब हमने यूनिफॉर्म एक जूनियर को पहना दिया है, न्यू कमर को, और उसको बेल्ट भी बांधना सिखा दी है। अब हम चलते हैं अपने कोर्स की जानिब। कोर्स के मैं पहले इब्तदाई तौर पर आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको बुनियादी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को बतानी है। जब वो बुनियादी चीज़ें सीख लेगा तो उसके बाद हमारा असल मरहला शुरू होगा कि जहाँ से हमने अपनी वार्म अप किस तरह से स्टार्ट करना है और वार्म अप किस अंदाज का होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको आपकी बुनियादी पोजीशंस और पंच बनाने का तरीका और दीगर मालूमात आपको देते हैं जो एक बिगनर्स के लिए होती हैं। पंच बनाने के लिए आपको अपनी फिंगर टिप्स को आहिस्ता आहिस्ता बेंड करना शुरू करना है, पूरी तरह से क्लस्ट करके अंगूठे को उनके ऊपर फिक्स कर देना है। एक आपकी दरमियानी उंगली और दूसरा आपकी छोटी उंगली, इनको जितना ज़्यादा टाइट करेंगे उतना ही आपका पंच सॉलिड और पावरफुल बनेगा। अगर आपकी कलाई टेढ़ी है तो आपका शोल्डर और बॉडी से निकलने वाली ताकत, जिसको आप अपने नेकल्स के ज़रिए अगले खिलाड़ी तक ट्रांसफ़र करेंगे। शरीयत भी कोरियन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब अटेंशन के हैं कि आप उस्ताद के अगले किसी भी ऑर्डर के लिए आप 100% रेडी हैं। आपके दोनों पाँव आपस में मिले होंगे और पंचेस जिस तरह आपको बताया है, दोनों पंचेस आपके टांगों के पहलुओं के साथ लगे हुए होंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और आंखें आपकी बिल्कुल सामने और पूरे कॉन्फिडेंट होकर आपने इस पोजीशन में खड़े होना है। क्यों ने का मतलब ये है कि आप अगले शख्स को ताज़ीमन आप झुक कर उसको एहतराम करते हैं कि आप सीनियर हो मुझसे, जिसका मैं अदब और एहतराम कर रहा हूँ। चुंबी में आपने अपनी लेफ़्ट लेग को उठाकर लेफ़्ट साइड पे बाहर रखना है। पाँव आपके दोनों सीधे होने चाहिए और आपके शोल्डर के साइज़ के बराबर। एड़ी और आपका अंगूठा एक लाइन में सीधे की जानिब, फ्रंट की जानिब को हों, और दोनों अपने पंचेस को ऊपर उठाएंगे और अपने शोल्डर के लेवल से लेकर जिस वक्त आपने ऊपर उठाने हैं तो उस वक्त आपके पंचेस का रुख कदरे ऊपर और आपकी बॉडी की जानिब को होगा। फिर आप स्लाइटली फोर्सफुली उसको टर्न करते हुए आप नीचे आखिर तक पहुंचते हुए आप अपनी बॉडी को रोक लेंगे और बाजू आपके बिल्कुल सीधे नहीं होंगे और ना ही बेंड होंगे, बल्कि कमान की तरह हल्का सा बेंड होगा और उसको आपने पंचेस के साथ टाइट किया हुआ होगा। और दोनों पंच और बाजू आपके इक्वल और आपके सामने की जानिब को होने चाहिए। और ये पोजीशन अटेंशन 100% अलर्ट पोजीशन होती है, जबकि चुंबी 50% अलर्ट होती है कि अब आपको इस पोजीशन में कुछ देर के लिए अपने उस्ताद की बात को सुनना या अगले किसी ऑर्डर के इंतज़ार करने के लिए आपको ठहरना पड़ सकता है। जोचुमसागी का मतलब आम तौर पर इसको हॉर्स राइडिंग पोजीशन कहा जाता है। लेफ्ट लेग को उठाकर मजीद लेफ्ट साइड को खोलेंगे और दोनों लेग्स को आप सामने की जानिब और स्लाइटली बाहर की जानिब, पाँव दोनों स्ट्रेट, एज आपके ज़मीन पर आपके ऐसे होने चाहिए जैसे आप ज़मीन में अपने पाँव को गाड़ रहे हैं, और
पंचेस आप सामने लेके आएंगे क्रॉस में, और इसी तरह से ये ज़हन में रहे कि पीछे जो पंच लेके जाना है, ये सिर्फ पंच पीछे लेके जाना नहीं है, बल्कि आपने इस तरह से पीछे लेके जाना है कि आप बल्कि दियोचिगी, आप पीछे को अपनी कोनी के ज़रिए से किसी को अटैक कर रहे हैं अपने दोनों बाजुओं के साथ। इसमें भी आपकी नज़रें सामने, फेस आपका सीधा, बॉडी आपकी तनी हुई, पंच आपकी बेल्ट के ऊपर और बराबर, और आपकी पीछे की कोहनियाँ आपकी आपस में बैक साइड पे मिली हुई होंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।